कमल ग्राम रनाई की, मातृ शक्ति की, बुजुर्गों की, युवा शक्ति की, भांजे भांजियों की, आज के आनंद की और कमल के फूल की, नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की और रामकृष्ण पटेल जी की। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मेरा एक सपना था, आदरणीय नन्हेलाल जी पटेल और मेरे बाबा, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी उनके साथ हमेशा रहे। खास साथी थे बाबूलाल जी सरपंच साहब, कैनेडी के थे तुम, राता तले के वो 30 साल सरपंच रहे। और बाबूजी भी जब मैं विधायक बना, राजनीति में आए, तो उनका आशीर्वाद लेके ही मैं काम किया और उनका आशीर्वाद मुझे बहुत रहता था। वो भले ही कांग्रेस में थे लेकिन उनका दिल मेरे साथ था, आशीर्वाद था। वो मेरे से बहुत खुश रहते थे और खूब आशीर्वाद देते थे। अकेले में मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता था उनको बुलाता था, वो बाकायदा आते थे कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम की अध्यक्षता कराता था। वो आज हमारे बीच में नहीं है पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और उनके बेटे रामकृष्ण पटेल जी, दत्तात्रेय पोता तो पहले ही रामकृष्ण जी ने दिया, लेकिन आज ये जो विकास लेके आया हूं, जो मैंने कहा वो किया है। मैंने चुनाव के समय आप लोगों से कहा था, मैं बहुत खुला बोलता हूं, जो भी बोलना होता मुझे मुंह पे बोलता हूं, मुझे भी जो मुंह पे बोलता अच्छा लगता है। मैंने कहा था कि ये नदी का पुल ये गांव के लिए बहुत जरूरी है। हमारे सब काम उधर ही होते हैं। मांगलिक भवन बनाए कितना सुंदर आप लोगों ने, लेकिन जरा सी बारिश आई कि नदी नाला पुल तो रास्ता बंद। एक आपका यहां से भाटपरेटिया, खेत भी किसानों के आना जाना भी भाटपरेटिया वालों का, यहाँ वालों का, वहां कितना घूम के जाना पड़ता है। तो वो नदी का पुल आज मैं विकास यात्रा लेके आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। एक तो मैंने कहा था 5 लाख रुपए की विधायक निधि की घोषणा की थी तो वो स्वीकृत करके आया। 5.25 लाख की लागत से नालियां भी बनेगी, कहीं अच्छा रोड है तो वो भी बनेगा। और बढ़िया, अभी तो 5 लाख की थी पर बड़ा सामुदायिक भवन बनाऊंगा ताकि गांव के गुजर समाज सहित सभी लोगों के कार्यक्रम वहां हो सके। गांव में कहीं बाहर ना जाना पड़े, शादी हो, विवाह हो, नुक्ता हो, जन्मदिन हो, कोई भी सामाजिक भंडारे हो, धार्मिक आयोजन हो, रामकथा हो, भागवत जी हो, शिव पुराण हो, जो भी कार्यक्रम करना हो एक ही स्थान पे, बहुत बढ़िया स्थान आपने बनाया है। और इसलिए गांव आत्मनिर्भर बन रहा है, सारी सुविधाएं हम जोड़ रहे हैं, हम चारों तरफ से रनाई को सड़कों से जोड़ रहे हैं। और इसलिए आज ये विकास का रथ लेकर आया हूं जिसमें गांव सर्वांगीण विकास होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रनाई कला के वरिष्ठ नागरिक नन्हेलाल पटेल जी के उत्तराधिकारी, मेरे बड़े भाई, मैं उनको हमेशा बड़ा भाई ही मानता हूं और उनका भी आशीर्वाद प्यार मेरे साथ रहा है। आज इस विकास यात्रा के स्वागत में वो भारतीय जनता पार्टी में सभी के साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं जब आया था कि अब जब आओगे, जब बोलोगे मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूंगा। मैंने उनसे आज निवेदन किया कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज मैं पहले घोषणा कर दूं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे विधायक प्रतिनिधि भाई उदय चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, आपके जिला पंचायत सदस्य भाई दर्शन सिंह गहलोत जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई देवी सिंह साकला जी, यात्रा के हमारे प्रमुख है, दत्तात्रेय पटेल जी, भाजपा नेता अनिल पटेल जी, हमारे सरपंच, जनपद सदस्य सहित सभी पंचगण, सभी नागरिक बंधुओं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज ये रनाई का पुल, मैंने पहली बैठक हुई थी पिछली बार बोर्ड की, उसमें स्वीकृत कर दिया, पुल भी स्वीकृत कर दिया, रोड भी स्वीकृत कर दिया, पुल सहित रोड सहित पुल बनेगा बढ़िया, ताकि बारिश में भी आप आ जा सकते हैं। और यहाँ से रनाई से बालागांव वो भी रोड बनेगा,
कुकरावत का भी बनेगा, और इधर कहा जाते हैं बस उनके बचे ही नहीं कुछ, माट परेटिया वो भी पहले ही 5 तले जुड़ा हुआ है, और इसलिए चारों तरफ से आप रोड से और पुल पुलियों से जुड़ गए हैं। और रही कला, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक साथ इतना काम हो सकता है, वो आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो मंत्री बना, विधायक नहीं बनता तो मंत्री नहीं बनता, और मंत्री नहीं बनता तो ये सब काम होते क्या। और इसलिए एक बोर्ड का कितना महत्व है, और इसलिए ये सब विकास लेकर आए हूं। साथ में ये हरि भैया बैठे हैं, मैं जब पिछली बार आया था खेत में से दौड़ते आए, बहुत हाथ देते हो रुको 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 रुको, वो बहुत खुश है, देखो उनका चेहरा। और क्या बोले, मैं समझा कोई समस्या होगी इनकी, तो बोले भैया तुमने बताया ही नहीं, जैसे आगे मैं माला लेके आता और स्वागत करता, मैं तुलादान करूंगा मूंग से, मैं क्यों क्या हो गया। बोले मेरे आपने पूरे मूंग तोल दिए, कितने 800 कुंटल, और मैंने जमीन भी खरीद ली, बोले मूंग से, बोले 6 एकड़। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभारी बैठे। पूछो बोला कि नहीं बोला अरे भैया, तो जोरदार ताली बजाओ। एक एक किसान ने 800 कुंटल मूंग तोला और 3000 रुपए कुंटल ज्यादा दिया अगर समर्थन मूल्य पे। अच्छा बताओ, कमल पटेल विधायक नहीं होता तो पानी मिलता है क्या? अरे हाथ हिला के बताओ, उधर जब उधर दिखाओ ना, उधर दिखाओ, यहाँ सब लोग बता ना, पानी मिलता है क्या? किसके कारण मिला पानी? और मैं मंत्री नहीं होता तो समर्थन मूल्य पे मूंग खरीदता? शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो कोई मूंग खरीदता? और नहीं खरीदते तो क्या भाव बिकता? 4000, और अब क्या भाव बिका? 7275 रुपए क्विंटल। और 1 एकड़ में हमने कितना खरीदा? 6 कुंटल 40 किलो, तो क्षेत्रीय 18,000 और 40 किलो का 20,000 रुपए एकड़, 20,000 रुपए एकड़ ज्यादा दिया किसान को हर साल। तो 1 एकड़ का 20,000, तो 5 एकड़ का छोटा किसान भी है तो उसको भी 1 लाख का फायदा, 10 एकड़ का किसान है तो उसको 20 लाख का फायदा, और 40-50 एकड़ का किसान है तो उसको 5 लाख का फायदा। ऐसे 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख एक एक किसान को फायदा हुआ है, 20,000 से लेकर 20 लाख तक। ये है तो मेरा विधायक बनना, मंत्री बनना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? और फायदा आप लोगों को भी हुआ, पर बुरा मत मानना। अगर जैसे आपके गांव से मैं हारा, ऐसे बाकी गांव से भी हार जाता, तो बताओ ये तुम्हारे मुंह कोई पानी आता क्या? और मुंह कोई खरीदता क्या? तो कितना नुकसान होता अपने रनाई का। तो भाई एक ने हिसाब लगाया था, मुख्यमंत्री से बात कराई थी, किसकी कराई थी अनिल मैंने बात? मुख्यमंत्री से वीडियो कॉलिंग से बात कराई थी, तो अपने गांव के लोगों ने कहा था कि भैया मेरा 400 कुंटल हुआ, मेरा 300 हुआ, मेरा 250 ढेर दिखाए थे, वो इतना इतना फायदा हुआ। पूरे गांव का हिसाब लगा तो 5 से 7 करोड़ का फायदा रनाई कला को हुआ 1 साल में। तो ये 3रा साल है और अभी 14 और आ रहा है, तो कितना हो गया? 20-20, 25-25 करोड़ ये किसान की जेब में आया। अब अगर मैं बाकी गांव में भी हार जाता, नहीं जीतता, तो ये नुकसान किसका होता? तो इसलिए वोट नुकसान किसने किया था? अपन ने खुद नहीं किया था अपने पैर पे। जिनने कमल के फूल की बटन नहीं दबाई, पंजे की दबा दी, उन्होंने वो नुकसान किया। फिर मैंने तो फिर भी फायदा किया ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं रनाई वालों ने वोट नहीं दिया तो इनका काम मत करो, या इनका विकास मत करो, या इनके मूंग मत खरीदोगे, इनके पानी मत दो। मैं तो सबका हूं। और इसलिए चुनाव जो होता है, फिर सुन लो भाई, बातचीत नहीं, चुनाव जो होता है ये विकास के लिए होता है। ये जाति पाति जो काम कर सके, जो असंभव को संभव कर सके, जो बच्चों का गरीब से लेकर किसान सबका विकास कर सके, व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी, उसके लिए चुनाव होता है। ये कौन है भाई जो बात कर रहा है? इधर सामने आ जाए, इधर आओ, बाहर आओ ना, इधर सामने पीठी पीछे क्या है? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये वोट ये ऐसी वैसी चीज नहीं जो किसी को भी दे दो। ये वोट आपकी बेटी है, ये आपकी बहन है, ये आपकी भांजी है, ये आपकी भतीजी है। जैसे अपनी बेटी, बहन, भांजी, भतीजी का अपन रिश्ता करते हैं तो क्या देखते हैं? लड़का पसंद आ गया, पर खाली लड़के पसंद आने से संबंध नहीं करते हैं। उसके माता पिता, फिर उसके 4 रिश्तेदार, उसका घर खानदान कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका समाज में छवि क्या है, वो देखते हैं।
उसके बाद में संबंध करते हैं तो लड़की ससुराल जाती सुखी रहती है, उसको भी सम्मान मिलता है जैसे माता पिता के यहाँ मिलता है ऐसा ससुराल में, तो वो बेटी हमको दुआएं देती है, वो सुखी रहती है तो हम भी सुखी रहते हैं। लेकिन लड़का देखा गोरा चिकना चुपड़ा और संबंध कर दिया, उसके परिवार को नहीं देखा और ससुराल गई और दारू पी के आए पिटाई करे, सास ससुर के पास जाए तो क्या तेरी माँ ने मेरे को अच्छी साड़ी नहीं दी, तो दहेज में ये सम्मान नहीं दिया, और ननन देवरानी जिठानी के पास जाए वो भी टांट मारे, कोई सुने नहीं, तो भले वो आपकी बेटी हो, चाहे बहन हो, भतीजी हो, भांजी हो, आपने जिनने भी रिश्ता किया वो क्या कहेगी, वो दुआएं देगी क्या आपको? वो कहेगी मेरे बाप ने, भाई ने, रिश्तेदारों ने कहां लाके पटका दुष्टों के बीच में, राक्षसों के बीच में, और वो दुखी रहेगी तो अपन सुखी रह सकते हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, है नहीं रह सकते। जब तक वो दुखी रहेगी तो अपना भी जीवन दुखी, भले ही अपने पास कितने सब कुछ है तो भी, अपनी बेटी दुखी, बहन दुखी, भतीजी भांजी दुखी, तो अपन भी दुखी। यही हाल लोकतंत्र में जनता, माता पिता है, भाई है, मामा है, ये वोटर है, ये वोट जो है बेटी है, बहन, भांजी, भतीजी है, इसको देते समय भी सोच समझ के देना चाहिए। अगर सही जगह दोगे तो सुखी रहोगे, यानी रोड बनेगी, बिजली आएगी, पानी, सिंचाई, खरीदी भी होगी, गरीबों के रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा, सबका सम्मान होगा, तो सब सुखी होंगे, सब विकास होगा, सब खुशहाल होंगे। और गलत जगह दिया, अब बताओ आजाद भारत को कितने साल हो गए? 75 साल चल रहा, आजादी का अमृत काल चल रहा, अमृत महोत्सव 75 साल। 75 साल में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। 60 साल में ये जितनी माताएं बहनें बेटी आप लोग बैठे हो, रनाई में कहीं एक भी कच्चा शौचालय, पक्का शौचालय बना था क्या? हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, हम भी जाते थे, किसी भी रास्ते से आओ नाक बंद करके आना पड़ता था। माता बहनें 10 बार उठ बैठ लगाती थी, जब सो जा सकती थी, कोई गाड़ी आई, लाइट आया, खड़ी हो गई, फिर बैठी फिर। ये हमारे माथे पे कलंक था और हमारे आंखों को पाप लगता था, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। जब मैं पहली बार राजनीति में आया, वो पहला भाषण मेरा घंटाघर से हुआ, तब आजाद भारत हुए 40 साल हुए थे, अब तो 75 हो गए। मैंने कहा था भाषण में, शुरुआत ही की थी कि आजाद भारत के 40 साल बाद भी गांव में हमारी माता बहनों को, हमको लोटा लेके जाना पड़ता है, ये हमारे लिए कलंक है, माथे पे कलंक है, आंखों को पाप लगता है, लेकिन नहीं हुआ। हमारी सरकार आएगी और हम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हम ये करेंगे। और आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और उन्होंने सबसे पहले ये माता बहनों को इज्जत देने का, सम्मान देने का काम किया, घर घर शौचालय बनाकर इज्जत दी। इसलिए जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री जी का, जो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता चाहते थे कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, ईमानदार शासन होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, गांव के विकास से देश का विकास। ये पहली बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे रनाई तक सड़क बनी। इसके पहले कभी सड़क थी क्या? दोनों नदियों के पुल भी बड़ी मुश्किल से विधायक बना, मुझे लड़के करवाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर घर शौचालय, फिर रोटी कपड़ा और मकान, पक्के मकान, 3.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। स्वामित्व योजना है जिससे रनाई में जितने भी आबादी में घर है, इनका ड्रोन से सर्वे हो गया, हमको मालिकाना हक दे दिया। गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसका भी प्लाट है, उसकी भी कीमत हो गई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। किसान की जमीन की कीमत, तो प्लाट की कीमत हो गई 5, 25, 50 की 1 करोड़। पहले 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती थी गांव की, भले आपका मकान ही नन्हेलाल पटेल जी का मकान और ये 1 करोड़ का है, वो ज्यादा ही होगा, पर 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए की लोन नहीं मिलती, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिलती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बनती। अब ये किसान के बेटे पढ़ लिख के तैयार हो गए, सबको नौकरियां मिल नहीं सकती, तो ये क्या करते? खेती भी नहीं कर सकते पढ़े लिखे, कीचड़ में खप नहीं सकते, तो क्या करते? बोले दुकान खुलवा दो, तो हरदा में दुकान खुलवा दी। दुकान में काहे की खाद बीज, दवाई, मोटर, पाइप, इंजन। अब उधारी चली गई, एक बार घर वालों ने पैसे दे दिए, अब माल उधार दे दिया। शहर के लोगों के पास तो उनके प्लाट की, मकान की, सबकी लिमिट बन जाती, तो उनको बैंक से लिमिट होने से वो रोलिंग चलता रहता है, 4 गुना 5 गुना।
और किसान के पास 1 रुपए की लिमिट नहीं। खेत है तो खेत में मिलती नहीं, खाली खेती करो, खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन का ऋण मिलता है, लेकिन मकान दुकान के लिए कोई लिमिट नहीं। और इसलिए थोड़े दिन दुकान खोल के घाटे खा के दुकानदारी बैठ जाती है, दुकान बंद और घर में फिर विवाद होते हैं और 1600 के 1000 करके आते हैं। और कोई दूसरा कहता है मेरे को दुकान खोलना, तो फलाने पटेल के लड़के ने दुकान खोली, देख ले घाटा खा के आ गया बेटा, तू भी आ जाएगा। और इसलिए आजाद भारत में पहली बार जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने मसनगांव और भाट परेटिया के 2 सर्वे कराकर पायलट प्रोजेक्ट में, क्योंकि अधिकारियों ने उसमें बहुत विरोध किया, लेकिन मैं माना नहीं, वो पीछे पड़ रहा प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र तोमर जी के। और आज 12 साल बाद वो सफलता मिली। जो योजना मैंने हरदा में बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरे देश में लागू कर दी और पूरे देश का सर्वे हो गया, जिससे सही मायने में गांव अब आजाद हुआ है, किसान मजदूर अब आजाद हुए हैं, गांव के विकास के द्वार खुलेंगे। अब हमारे प्लाट मकान की वैल्यू होने से, कलेक्टर गाइडलाइन से जितने का प्लाट मकान होगा, स्वामित्व योजना का कार्ड बनने के बाद हमको बैंक से उतना लोन मिल जाएगा, हमको लिमिट मिलेगी, हमारी सॉल्वेंसी बनेगी और हम खेती के साथ साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगा सकेंगे। और जो मुट्ठी भर लोग कमाकर अरबपति खरबपति बन गए, वो हमारे गांव के अंदर विकास के द्वार खुलेंगे। तो ये पढ़े लिखे लड़के जितने भी हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये उद्योगपति बनेंगे, रोजगार लोगों को देंगे, गांव में गरीबों को 12 महीना मजदूरी मिलेगी, गांव आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। और जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो सारे लोगों के पास आएगा। तो बताओ गांव आत्मनिर्भर होगा कि नहीं होगा? बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी? और बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबों के पास पैसा आएगा, तो गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? गांव शहर का भेद खत्म होगा कि नहीं होगा? गांव से जो पलायन होता था वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और सम्मान के साथ जीवन यापन करेगा। ये एक योजना आजाद भारत की गांव के लिए सबसे बड़ी योजना है। और मेरा सौभाग्य है कि ये, मैं क्योंकि गांव का किसान का बेटा हूं, जब मैं विधायक बना तब मैंने सबसे पहले बैंक गया कि मुझे एक कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाना, उसके लिए लोन दे दो। लेकिन लोन इसलिए नहीं मिला कि शहर में मकान चाहिए, गारंटी रहेगी। और इसलिए मैंने उसी दिन तय किया था कि जिस दिन मेरे पास पावर आएगा, अधिकार आएगा, सरकार बनेगी, मैं मंत्री बनूंगा, तो मैं कानून बनाऊंगा। और वो कानून मैंने बनाया जिसको पूरे देश में आज लागू हुआ। हरदा जिला देश का पहला जिला है जो 100% गांव के स्वामित्व योजना का मालिकाना हक देगी। मेरे जन्मदिन पे पिछले 6 अक्टूबर को आप आए होंगे हरदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से वर्चुअल जुड़े थे, मोदी शिवराज जी आए थे। हमने 47,000 लोगों को उस दिन दिया था, बाद में 10,000 को 57,407 गांव है हमारे, सभी 402 गांव के 57,000 लोगों को स्वामित्व योजना के कार्ड हम दे चुके हैं, बन गए हैं। कुछ के बटना है तो वो भी बांटेंगे। और इस प्रकार देश का पहला जिला बना हरदा, देश का पहला गांव मसनगांव, और देश का पहला किसान अपगांव कलाकार राम भरोस विश्वकर्मा, जिसका मकान आ गया था हाईवे में, चूंकि आबादी में था इसलिए पैसा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने सर्वे कराया और उसको स्वामित्व कार्ड दिया तो उसको 20 लाख रुपए उसके मिले। 2 पेड़ के 40,000, कुएं के 3.5 लाख, बाउंड्री वाल और कमरे के ऐसे करके 20 लाख रुपए उसे मिला। वो मुझसे कह रहा था मुझे खाली प्रधानमंत्री आवास दिला दो, पर चूंकि उसके पास 10 एकड़ जमीन थी इसलिए प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता था। तो मैंने सर्वे कराकर उसको 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए। ये है स्वामित्व योजना। ये गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, ये गांव की दशा और दिशा बदलेगी, ये गांव को आत्मनिर्भर बनाकर शहर जैसा बना देगी और गांव से गरीबी बेकारी नाम की चीज खत्म कर देगी और भारत माता को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाएगी। और आने वाले 10 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया बनेगा, वो भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एक योजना और उसका सौभाग्य और गर्व हमको है। और मैं तो निमित्त हूं, आप सबको आशीर्वाद, जिन्होंने कमल के फूल की बटन दबाई, जिनके कान में विधायक बना, मंत्री बना, तो ये योजना बनी। ऐसे ही किसानों के लिए पहले भी फसल खराब होती थी, इल्ली चट कर जाती थी। 2004 के पहले बताओ कहीं 2-4 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए ज्यादा कभी किसी को मिले थे क्या? ये बुजुर्ग लोग बैठे, फसल पहले भी खराब होती थी, बीमारी पहले भी आती थी, ओले पहले भी गिरते थे, बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, या इल्ली से फसल खराब होती थी, कभी मिला क्या? देश में पहली बार बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री था, मैं विधायक था, विधानसभा हिला दी थी मैंने। मुख्यमंत्री को बुलवाया, पहले मंत्री आए, सचिव आए, वो चले गए, नियम नहीं है, कानून नहीं है। फिर मुख्यमंत्री को बुलाया बालागांव
और वहीं हाथ पकड़ के घोषणा कराई और पहली बार देश में इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित हुई और पूरे मध्य प्रदेश में किया था, लेकिन कहीं नहीं मिला, सिर्फ हरदा जिले को मिला था। उस समय 70,030 किसान थे, 70,030 किसानों को 45 करोड़ रुपए दिलाए थे। एक भी किसान को नहीं छोड़ा था, भले उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, बल्कि निर्गुण लगे थे उनको भी मिल गया। उसके बाद पूरे देश में ये कानून लागू हुआ। तो आज पूरे देश के किसानों को आरबीसी क्षेत्र में मंत्री बना, तो मैंने आरबीसी में परिवर्तन किया। पूरे प्रदेश में पहले 5 करोड़ भी नहीं मिलते थे, अब 5,000 करोड़ मिल रहे हैं, क्योंकि हमने सभी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में राजस्व मंत्री रहते मैंने कानून में परिवर्तन, पहली बार आरबीसी 6-4 में परिवर्तन हुआ। और फसल बीमा भी सबसे ज्यादा कहीं मिलता है तो हरदा में मिलता है। 2013 में 248 करोड़ बीमा मिला था, उसमें से अकेले हरदा को 137 करोड़ मिला था। 110 करोड़ में पूरा मध्य प्रदेश और अकेला हरदा 137 करोड़। हरदा के आसपास 5 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, देवास और सीहोर। यहां मंत्री और मुख्यमंत्री थे, वहां नहीं मिला एक भी, लेकिन हरदा में मिला 137 करोड़। और मैं, मेरी बहन दी हुई है कावले, वहां गया तो मेरे समझे ने कहा कि यार हमारे इधर तो कोई सर्वे नहीं करता, हमारे विधायक जो सीधा है कोई सुनते नहीं। मैंने उसी समय तहसीलदार को फोन करके बुलवाया वहां कावलिया और नेमावर और आपके मोरजाल और आसपास के गांव का सर्वे करा दिया। तो देवास जिले को कुल 5 करोड़ मिले, वो 5 करोड़ को 5 गांव में मिले जहां मैं गया था। तो एक दिन रिश्तेदारी में गया तो 5 करोड़ दिला के आ गया। ये होता है जनप्रतिनिधि। दूसरा व्यक्तिगत, अभी आपकी एक मसन गांव में गुर्जर समाज की लड़की है जिसके पिता घर छोड़ के चले गए, जिसकी मां भी चली गई, दादा दादी के पास रहती है, राधिका गुर्जर पाटिल। वो 12वीं कक्षा में अच्छे 6वें नंबर पे आई पूरे जिले में, और उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो वीआईटी कॉलेज है भोपाल में, प्राइवेट है, साउथ का, तमिलनाडु का उसका मालिक है। उसने एक पॉलिसी बनाई कि हर जिले में जो टॉप करेगी लड़का लड़की उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे, यानी कॉलेज की फीस नहीं लगेगी, हॉस्टल की फीस नहीं लगेगी, खाना फ्री, फीस फ्री, सब पढ़ाई फ्री, पुस्तक। वो 20 से 25 लाख का पैकेज है उसके 5 साल 4 साल का। लेकिन ये पहले नंबर पे नहीं थी, ये 6वें नंबर पे थी, और इसलिए इसने भी अप्लाई किया था, नहीं मिला। उस समय में विधायक नहीं था, ये 2017 की बात है। वो विधायक जी के पास गई, डॉक्टर आर के दोगुनी जी के पास। उन्होंने कहा कहा इतना 20 लाख का फ्री होता है, कोई नहीं होगा फ्री। बोले आप फोन लगा लो, बोले नहीं होगा। वो निराश होकर घर आ गई। तो सतीश पाटिल है उसी के परिवार का, वो मेरा कार्यकर्ता है। तो उसने कहा उनसे घर वालों से कि चलो भैया पास मैं करवा दूंगा, वो कर देंगे। अरे कि विधायक से नहीं हुआ तो उनसे तो विधायक ही नहीं है, कहां से होगा। बोले चलो तो सही। फिर बोले कि अपन ने वोट तो दिए नहीं, उनको कैसे जाए। बोले कोई दिक्कत नहीं, वोट दिए नहीं दिए, चलो तो सही। और सुबह सुबह वो बिटिया को लेकर मेरे पास आया। भैया बोले दादा दादी पास रहती, जमीन नहीं है, इनके बहुत कम है, इनकी स्थिति नहीं है, पढ़ने में लड़की अच्छी है। और लड़की की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने पूछा बेटा नाम क्या तेरा? बोला राधिका। तो मैंने कहा कि विधायक जी के पास। बोले हुआ है कुछ नहीं होगा। मैंने उसको फोन लगाया, नंबर लिए प्रिंसिपल के वीआईटी कॉलेज। उसने मना कर दिया कि सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका नंबर 6वां है। पहले नंबर वाली को ज्यादा पहले वाली अगर नहीं एडमिशन लेती है तो दूसरे वाले को दे सकते हैं, इसके बाद नहीं करते। तो मैंने कोशिश की, उसको बहुत कहा, तो बोले आप डायरेक्टर से बात करो। फिर मैंने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर ने फोन नहीं उठाया। मैंने उसका नाम लिखकर फिर भोपाल गया। मैंने भोपाल से फोन लगाया, फिर उसने फोन उठाया। बोले सर नियम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा मालिक कौन है जो कॉलेज का है? बोले वो साउथ में रहते। मेरे को उनका नंबर दो। मैंने उनका नंबर लिया, 2-4 बार ट्राई किया, नहीं उठाया। फिर लगाया, एक बार उठाया। मैंने कहा मैं कमल पटेल बोल रहा हूँ, पूर्व विधायक मंत्री। बोले सर मैं आपको जानता हूं, मैं आपके पास एक बार आया था और आपने मेरी कॉलेज की परमिशन कराई थी। बताए आदेश करें क्या करना। मैंने कहा एक बिटिया जिसके माता पिता नहीं है, और समझ लो मैं ही उसका माता पिता, भाई मामा सब मैं ही हूं, उसको पढ़ाना है तुमको। बोले सर भेज दो, हो जाएगा। वो लड़की का एडमिशन हो गया, आज 4 साल पूरे हो गए उसके। अभी एक दिन मेरे पास उसका फोन आया बिटिया का। मैं साल में उससे 2 बार बात कर लेता हूँ।
कोई तकलीफ तो नहीं बेटा तेरे को? बोले मामा, बोले आपने मेरे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, 8 लाख का पैकेज मिल गया, अभी मेरी 4 महीने पढ़ाई बाकी है, अब मेरी नौकरी भी लग गई है और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत दुआएं दे रही हूं आपको, आपने मेरा जीवन बना दिया। अब ये बताओ कि मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने काम किया, और जो विधायक था वो और समाज को कहता ना, मैं समाज को वोट देकर जाती रिश्तेदार, उसने कुछ नहीं किया। तो बताओ मैं समाज से ज्यादा, सगे भाई से ज्यादा हूं कि नहीं हूं तुम्हारे? अरे ईमानदारी बताओ ना। ये मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक बिटिया जिसका कोई नहीं है उसका मैं काम आया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे दुआएं मिली, मेरा जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया। ऐसे एक नहीं अनेक हजारों हैं जिनका इलाज कराया होगा। अभी आपके गांव में 33, 35 लाख लगते प्राइवेट अस्पताल में जाते थे कोरोना के समय, और मैंने उनको प्राइवेट अस्पताल के चंगू से निकाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। रोज सुबह शाम बात करता था, वो लीलाधर बांके आज है कि नहीं आया है, वो रात दिन मेरे बात करता था कि भैया ऐसे है, मैंने छोड़ो, दोनों पति पत्नी को यही के रहना ही के 35 लाख लगते है कि नहीं? वो भी पटवारी जी, केशव पटवारी, हाँ, और उनका इलाज मैंने सरकारी VIP डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी, सुबह शाम पूछता था, और वो ठीक हुए, एक पैसा नहीं लगा, नहीं तो जमीन बिक जाती। ये ऐसे एक नहीं अनेक हजारों हैं जिनके में सिर्फ गुजर समाज ही नहीं, हर समाज के लोग मेरे परिवार के आप सदस्य हो। और इसलिए चुनाव जब आता है उस समय सब मिलकर जो काम कर सके उसको वोट देना चाहिए, ताकि ये आपके वोट से, तो जिनने मेरे को वोट दिया उन सबको दुआएं लग रही है, जितने लोगों के काम हो, मेरे को अकेले को दुआ नहीं मिल रही, क्योंकि बनाने वाले तो आप हैं, जनता हमारी भगवान है। आप में जो शक्ति है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता, और जनता की शक्ति भी जनप्रतिनिधि में आती है, और जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। अभी बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ की, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे लोग, महिलाएं आ गए थे, समूह के माफ कर देंगे, बेरोजगार आ गए थे, ढोर चलाने वालों को 4,000 देंगे हर महीना, वृद्धों को 1,000 पेंशन देंगे, दिव्यांगों को, और दैनिक वेतन को रेगुलर कर देंगे, लेकिन एक भी काम नहीं किया। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ मंत्रियों ने कहा तो बोले कि चुनाव में वादे किए जाते हैं, पूरे किए क्या आज तक अपने जो करें? बोले अब तो मजे मारो 5 साल, खाओ पियो हाथ में आओ। और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम मजे मारने के लिए नहीं, काम करने के लिए, हमको आगे भी जाना है, फिर जनता के बीच में, तुम तो बूढ़े हो गए, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ोगे, लेकिन हमको तो लड़ना है। तो बोले जाओ जनता में लड़ाई लड़ो, मैं तो नहीं करूंगा। तब उन्होंने 22 विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और फिर चुनाव हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खूब आशीर्वाद दिया। जो कांग्रेस में थे, जब 2000 से जीते, वो 60-60, 65-65 हजार से जीते, और उसके कारण वापस विकास के काम शुरू हो गए। 15 महीने में संबल योजना बंद कर दी थी गरीबों की, जो मृत्यु होने पे 5,000 देते थे गरीब को अंत्येष्टि के लिए, 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु होने पे 18 से 60 साल के बीच में मृत्यु खत्म हो जाते मिलते थे, दुर्घटना पे 4 लाख मिलते थे, वो बंद कर दिए। प्रधानमंत्री आवास 3,20,000 वापस भेज दिए 15 महीने में। बोले हमारे पास 40 पर क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास में मान लो 100 रुपए है तो 40%, 40 रुपए प्रदेश सरकार को मिलाना पड़ता है, 60% भारत सरकार देती है। तो बोले हमारे पास मिलाने का पैसा नहीं है, वो पैसे वो मकान 3,20,000 लोगों के मकान और बन जाते प्रदेश में। और हमारी सरकार आते से ही हमने किसानों का बीमा भी नहीं दिया था, हमने 15 महीने दिया क्या, प्रीमियम नहीं भरा, वो प्रीमियम नहीं भरा तो नहीं भरा, और जो पूरा जितना KCC लेते हैं उसका पूरा का बीमा होता था उसको 75% कर दिया। तो दो हमने आते से 1 सप्ताह में 2200 करोड़ जमा किए, जिससे 7,500 करोड़ बीमा मिला मध्य प्रदेश के किसानों को, और वो मिलता 9,500 करोड़। वो 2,000 करोड़ कम इसलिए मिला कि वो 25% होने से नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के कारण हुआ। तो जिनने कांग्रेस को वोट दिया वो समझ लो तुमने पाप किया, वो जो 2,000 कम मिले तुम्हारे काम कम मिले। वह यहाँ के भी जहां जीते कांग्रेस के विधायक, और इसलिए वोट ही महत्वपूर्ण, अपना विकास अपना वोट करा सकता है। सही जगह जाएगा तो समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा, और सारे काम होंगे और अपना भी विकास होगा, गरीब हो या किसान हो या कोई भी।
और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये गांव की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आपका व्यक्तिगत काम होगा या सार्वजनिक जो भी होगा, 24 घंटे 1 रुपए का काम फ्री में किया। 30 साल हो गए मेरे को विधायक रहते। 1 रुपए का कोई उंगली उठा दे कि आपने इनके पास गए थे थाने में, कचहरी में, बिजली में, सिंचाई में, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, कहीं भी कहीं पैसा लगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं। कोई नहीं कह सकता आज के जमाने, और आगे भी करता रहूंगा। तो ऐसा जनप्रतिनिधि तुमको दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कि वोट नहीं दे फिर भी काम करता हूं, और फिर भी हंस के मिलता हूं, गले लगता हूं, सबका काम करता हूं। कभी मैं भगवान से हमेशा कहता हूं कि जिनने वोट दिया भगवान उनका भला करना, और जिनने नहीं दिया उनका डबल भला करना, ताकि अगली बार तो दे कम से कम। और प्रेम से हर चीज जीती जा सकती है। अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीतना, विश्वास जीतना और विकास करना, ये काम है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों का विश्वास जीतना, दिल जीतना बड़ी बात है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जिनने वोट दिया उनका तो दिल विश्वास जीता, लेकिन जिनने नहीं दिया उनका भी दिल और विश्वास जीता। मिलते कहते भैया मजबूर ने कहीं करा यार, समाज को आई बोला लो आगे, और तुम्हारे दुआएं तो तुम्हारे साथ थी, तुम जीते, हमको खुशी है। लेकिन भैया वोट का भी महत्व लोकतंत्र में, एक वोट ज्यादा मिलता है वो जीतता है। और इसलिए मैं आज चाहता हूं, ये विकास लेके आया हूं, विकास कर ही रहा हूं। मैंने बोर्ड की बैठक में पास कर दिया, सीएम के दस्तखत हो जाएंगे और उसके बाद में टेंडर होकर काम शुरू हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि बारिश के पहले या बारिश के चुनाव के पहले तक काम हमारा शुरू होकर पूरा भी हो जाए। कल ही हरदा में मैंने रेलवे के अधिकारियों को बुलवाया, पीडब्ल्यूडी ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों को सबको बुलवाया, कलेक्टर को बुलाकर मौका निरीक्षण कराया। अधिकारी जगह से ही नहीं कर पा रहे थे कि यहां से निकाले, कि यहां से निकाले, यहां एक हो गए तो ये होगा वो होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, सब आओ मेरे साथ, चलो मैं बताता हूँ, चलो मौके बताओ कहाँ बनाना है। तो कोई अधिकारी बोले इधर बनाना, कोई इधर बनाना, कोई इधर नहीं, कहां से ऐसे, चलो मौके पे। और मौके पे जाकर निरीक्षण किया आधा घंटा और फाइनल कर दिया। और 30 करोड़ का ओवरब्रिज बनेगा अपने भाईलवाड़ के सामने से, जो माल गोदाम है उस साइड, जहां पर रेस्ट हाउस है उसके सामने से सीधा मंडी चल जाएगा। तो आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे मंडी उतरोगे, नीचे जाके होगा कि गाड़ी लेके जाओगे। तो फाटक बंद वाली जो समस्या हमेशा ही रहती है, 24 घंटे ही बंद रहता था, उससे मुक्ति दिलाती। और अकेले हरदा ही नहीं, एक पीले खाल के नीचे से भी, अंडरब्रिज से भी छोटी गाड़ियां निकल के और वहां से रोड मंडी कलेक्टर के सामने, मंडी के सामने से हो गया। हरदा मंडी प्रदेश की मॉडल मंडी बन रही है। 50 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत किए हैं। बढ़िया द्वार बनेंगे, बढ़िया रोड बनेगा, बढ़िया शेड बनेंगे, किसानों के लिए बेहतरीन ऑडिटोरियम बनेगा, एयर कंडीशन, जिसमें किसानों को हम प्रशिक्षित करेंगे। अच्छी कैंटीन होगी, अच्छा भोजनालय, सब सर्व सुविधा युक्त इलेक्ट्रॉनिक कांटे होंगे, जिसमें किसानों के साथ कोई छल ना हो, और रेट भी अच्छे मिलेंगे। ग्रेडिंग मशीन होगी, सॉर्टिंग मशीन होगी, प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, जिससे किसान को 3 गुना 4 गुना रेट मिल जाए। हम क्या करते हैं, हम किसान में भी किसान, हम बीज अच्छा लाते हैं, हम खाद अच्छा लाते देते हैं, दवाई देते, खाद डबल टिकाते, दवाई भी देते 4-4, 5-5, निंदाई गुड़ाई करते हैं, बच्चे जैसा पालते हैं। लेकिन जब फसल आती है तो उसको बेचने में, जैसे खत्म हो जाता है आदमी, उसकी अंत्येष्टि जाते हैं, पंच लकड़ी देने के लिए एक साथ उठकर एक साथ पंच लकड़ी देते हैं। 2 मिनट में पंच लकड़ी निपट जाती है, भले सैकड़ों हजार लोगों। तो ऐसे ही पंच लकड़ी देने जाते हैं, फसल आते से उसको बेचने जाते हैं, और एक साथ बेचने जाते हैं। तो मंडी में व्यापारी 100, उनकी क्षमता 2000 कुंटल खरीदने की, अपन 10,000 कुंटल माल ले जाते हैं। तो बताओ बोली लगाएंगे क्या वो, जब माल उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा है। इसलिए 2 महीने फसल के रेट कम रहते हैं, और हम 2 महीने में पूरे 90%, 95% किसान बेच देते हैं, और फिर रेट डबल होते, फिर हाथ मलते रहते, कहा 2 महीने रोक लेते तो डबल रेट मिलते। और इसलिए किसानों को हम प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। छोटे, मजबूरी भी है, छोटे किसान 100 में से 86 हैं। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 6,000 किसान है, उसमें से मात्र 3,000 किसान, 1 करोड़ 3,000, उसमें से मात्र 63,000 किसान है जो 25 एकड़ से ऊपर है, और 86 लाख किसान है जो 10 एकड़ से नीचे है। वो 5 एकड़ से नीचे वाले 76,65,000 है।
तो ये 100 में तो 86 किसान तो उधार खाद भी दवाई लाते, केसीसी होते, नहीं होते तो डिफॉल्टर होते हैं, और 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में लाते हैं। और इसलिए फसल आते से उनके कोई 1 महीना वो लेट हो जाए तो ब्याज डबल तिबल हो जाता है, तो जितने की फसल नहीं होती उतना ब्याज हो जाता है, इसलिए मजबूरी में बेचना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि लाई। 2-2 हजार के 6 हजार केंद्र सरकार देती है, 2-2 हजार करके 4 हजार 2 किस्तों में प्रदेश सरकार हम देते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे 10 हजार। अब बड़े लोग कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं 2-2 हजार रुपट्टी से क्या होता है। अरे भैया तुम्हारे लिए 2-2 हजार रुपट्टी, लेकिन छोटे किसानों से पूछो, ये इंतजार करते रहते हैं कि 1 तारीख कब आएगी, कब डालेगा, खाते ही देखते रहते हैं कि कब आएगा तो हमारी व्यवस्था हो जाए। अब मान लो एक दादा छोटे हैं, उनके 4 बेटे हैं, 5 एकड़ जमीन है तो 1-1 एकड़ हिस्से में आई, चारों की शादी होगी, अलग हो गए, उनको 1-1 एकड़ तो 10-10 हजार करके 50,000 मिलते हैं 5 एकड़ में। ये 50,000 में खाद बीज दवाई सब ले आते हैं, बच्चों के किराने का सामान भी घर का आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, बच्चों की फीस भी हो जाती है, घर खर्च भी चल जाता है। और जो फसल होती है वो पूरी की पूरी बचती, तो किसान की आय तो गुना हुई कि नहीं हुई है, 86% 90% किसानों की। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आजाद भारत में पहली बार हुआ। इसलिए छोटे किसान और ये सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को भगवान मानते हैं, उनके लिए वरदान है, और इसलिए चुनाव जीतते हैं मोदी जी। कोई कितने चिल्लाता रहे, गरीब रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का और 5 लाख तक का इलाज हर किसान परिवार को भी है, जो इनकम टैक्स देता है उसको छोड़ के, और जिनके पास सरकारी नौकरी को छोड़कर सबको मिल रहा है। अपने गांव में कितने बताए, 1400 आयुष्मान कार्ड है, जिसमें कि 1400 परिवार के लोग 5 लाख का इलाज है, आपकी एफडी है जमा, 5 साल में कितनी हो गई, 25 लाख। अब इतना काम कभी कल्पना कर सकते थे अपन, ये हो सकता है, किसी ने सोचा था? सड़कों की जाल बिछा दी, 100% जमीन सिंचित करा रहे, अभी गंजाल मोरन की स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गए, अभी वन विभाग की अनुमति इसी सप्ताह मिल जाएगी, इस महीने पूरी होने के बाद अगले महीने हम उसका भूमि पूजन करा देंगे, वो भी शुरू हो जाएगी। तो हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला होगा जो 100% सिंचित होगा। जो टेल एरिया उसमें नर्मदा जी पाइपलाइन डाल के उसमें डाल देंगे पानी, नहरों का पानी जा नहीं आता जहां पर टेल में, वहां गंजाल से निकाल के उसमें डाल देंगे, तो टेल भी हेड हो जाएगा, और पर्याप्त पानी 12 महीने मिलेगा, तो किसान की उन्नति होगी, 12 महीने मजदूरों को काम मिलेगा, गांव खुशहाल होगा। यही इसी के लिए जनप्रतिनिधि है, इसी के लिए चुनाव होते हैं, उसी के लिए सरकार होती है, वो हम सब काम कर रहे हैं। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। नल जल, हर घर नल से जल। ये माताएं बहनों का आधा समय तो निकल जाता था लकड़ी लाने में, चूल्हा फूकने में, और आधा समय निकल जाता पानी लाने में। अब इनको न तो लकड़ी लेने जाना है और न पानी लेने जाना है। गैस टंकी चूल्हा फ्री है, बटन दबाओ, खाना बनाओ, और पानी भी घर घर पानी करना है। हर घर नल से जल होगा, गरीब हो या किसान हो। पाइपलाइन से 1,18 लाख रुपए स्वीकृत किया आपके गांव में, हर घर नल से जल। इतना काम करने के बाद बताओ, कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, हमने इतना किया, तो वोट किसको मिलना चाहिए? कमल के फूल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके बाद में भी कोई कमी और बता दो भैया। और इसलिए मैं आज चाहूंगा कि हमारे भैया रामकृष्ण पटेल जी सहित पूरा गांव, कहा था आपने कि पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा, तो मैं आह्वान कर रहा हूं, और रामकृष्ण पटेल जी खड़े हो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैं माला पहनाकर उनका, आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। पूरा जोरदार ताली बजाएं भैया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रामकृष्ण पटेल जी आप सबको संबोधित करें। जोरदार ताली बजाएं।